हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27th ऑफ जून एंड 27th ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, नॉन सब्सक्राइबर हैं, वो बिल्कुल मेरे वीडियो की टाइमिंग याद कर लीजिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियो मिले वैसे ही आप उसको देखें, अपनी नॉलेज को एक्सपांड करें, विच इज बियॉन्ड योर थिंकिंग। क्लियर। सुबह 6 बजे आपको एक करंट अफेयर के एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको लिमिटेड करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे। ये मेरे खुद के बनाए हुए तो होते हैं, जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाए। इसके बाद 12 बजे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा, जो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं दिन में 12 बजे रेगुलरली, जिसमें आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज कराई जाएगी, एनालिसिस कराया जाएगा। इवन आपको फ्यूचर की प्लानिंग भी बताई जाएगी, क्या इंडिया सोच सकते हैं इसके बारे में, वर्ल्ड क्या कर सकता है। इसी के साथ शाम को 6 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जिसमें आपको मैं इंडेक्स बताऊंगा कि मैंने आपको 12 बजे क्या पढ़ा है। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो देखिए, 12 वाले वीडियो पे आइए, उसको देखिए, अपनी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रही है उसको देख लीजिए, अपना एनालिसिस कर लीजिए। देन आफ्टर अगर नहीं लगता है तो स्किप करिए, नेक्स्ट डे आइए, फिर चेक करिए। क्लियर। इसी के साथ मेरा एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको वीक में 2 वीडियो मिलेंगी, वेडनेसडे को और संडे को, जिसमें आपको 35 लेक्चर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। तो वेट करिए संडे का, जैसे संडे आएगा दिन में 3 बजे आपको वीडियो मिलेगा। क्लियर। इसी के साथ 70% इंडियन इकोनॉमी मैंने कंप्लीट करा दिया है, जिसके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया रिजेक्टेड जॉइंट स्टेटमेंट इन सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मीटिंग चल रही है। क्या है, कहां पर चल रही है? चाइना में चल रही है। और इसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे राजनाथ सिंह साहब भी इस मीटिंग में गए हुए हैं। और जाते ही कुछ जॉइंट स्टेटमेंट, ड्राफ्ट स्टेटमेंट को मना कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे। क्यों मना कर दिया, क्या रीजन है, और रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर क्या है, और एससीओ के बारे में अगर डिटेल में जानना है आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। मैंने आपके लिए एक सिंगल वीडियो बना के रखा है सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको फ्रंट पे ही जैसे डिस्क्रिप्शन देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देख लीजिए, सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि क्या है सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, समझते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट डिस्कशन। देखो क्या है कि अभी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि चाइना से डिस्कस करो, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट को एक्सपोर्ट करना बैन कर दिया है, जिससे इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। इवन उनके कई सारे पार्ट भी नहीं बन सकते, बिकॉज इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल। वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इंडिया ने क्या बात करी है, क्या बोला है इनसे, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर यूएसए विड्रॉल फ्रॉम गैबी। गैबी क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ये क्या है भाई? ये अभी एक ग्लोबल अलायंस है, जिसमें जो भी गरीब कंट्रियां हैं उन सभी को वैक्सीन, उनके बच्चों को, इवन वुमेन को वैक्सीन दी जाती है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, और वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन बढ़ाया जाएगा। बट क्या है कि अभी बाइडन, जो कि यूएसए के प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, 46 प्रेसिडेंट, उन्होंने यहां पर प्लेस किया था कि हम $1.2 बिलियन देंगे गैवी को। बट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आते ही गैवी में अभी मीटिंग चल रही है ब्रुसेल में, वहां मना कर दिया कि हम कोई फंड नहीं देने वाले, अब आप करो जो करना है, क्योंकि इसके कई सारे रीजन दिए, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। देखो, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज स्टार्टेड द ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। अब ये क्या है, ऑपरेशन क्या है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिपीट क्यों हो रहा है? ईगल ग्रुप। देखो क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी एक एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो सेटअप किया है, और ये क्या करेगा, जिसका नाम दिया है ईगल। ईगल का फुल फॉर्म क्या है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इवन इसका काम क्या होगा वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते हैं, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो
क्या है कि सबसे पहले अपन जान लीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक रीजनल ग्रुप है जो कि कई सारी कंट्रीज की मेंबर है। जैसे मैं बता देता हूं, इंडिया, पाकिस्तान, बिना वजह दोनों साथ में ऐड हो गई। पाकिस्तान को मतलब इंडिया को अगर पता होता कि पाकिस्तान भी इसका मेंबर बनने वाली है मेरे साथ, तो कभी भी इंडिया ज्वाइन नहीं करती। वो बताऊंगा रीजन क्या है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, वी कैन से ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ये सारी मेंबर हैं सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और भी अगर आपको डिटेल में जानना है सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, आपको जैसे ही आप इस डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको फ्रंट की वीडियो मिलेगा, लिंक मिल जाएगी सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, इंडिविजुअल आपके लिए वीडियो बनाया है। चलते अपन न्यूज समझते हैं। देखो, सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी डिफेंस मीटिंग चल रही है। क्या चल रही है मेरे दोस्तों? डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग चल रही है। और कहां चल रही है ये चल रही है चाइना में, चाइना में चल रही है। और इवन इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सो इंडिया डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो विजिटेड इन चाइना। क्या होगा अपन, राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये भी गए हुए हैं चाइना के अंदर, राजनाथ सिंह साहब। क्लियर? राजनाथ सिंह साहब भी गए हुए हैं। अब क्या हुआ, इसमें कई सारा राजनाथ सिंह ने डिस्कस किया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इवन काउंटर टेररिज्म के बारे में। जैसे इसका एक सिस्टम है, जो एससीओ का सिस्टम है, नाम याद रखना, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RATS। ये स्ट्रक्चर है क्योंकि सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो अगेंस्ट दी टेररिज्म और वर्क टू काउंटर टेररिज्म। क्लियर? अब इसी को देखते हुए राजनाथ सिंह साहब ने भी ऑब्जेक्शन उठाया पाकिस्तान का। हालांकि डायरेक्ट पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान इज आल्सो मेंबर ऑफ दी सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ख्वाजा आसिफ, आई थिंक वही नाम है उनका, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का, तो वो भी वहाँ अवेलेबल थे। हालांकि उनकी एक इमेज है, उनको देख रहे हैं राजनाथ सिंह साहब कि तू मिल कहीं। क्लियर? तो फिर जो अपने जो भी हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के, ये वहाँ अवेलेबल थे। तो इंडिया ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। इवन चाइना एंड पाकिस्तान बोथ आर फ्रेंड। बट इसमें क्या हुआ, जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम जो हमारा अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसका मेंशन नहीं किया। क्या नहीं करा? 22 अप्रैल को फलगाम में जो कि 22 पीपल जो कि टेररिस्ट लोगों ने मारे थे, बिना वजह इनोसेंट लोग थे हमारे इंडियन, इसका मेंशन नहीं किया। इवन देयर शुड बी नो एक्शन अगेंस्ट दी टेररिज्म ऑफ द पहलगाम अटैक। क्लियर? अब देखो, इसी को देखते हुए राजनाथ सिंह साहब ने बोला कि देखो आप ये गलत कर रहे हो। इवन यू मेंशन दी जफर एक्सप्रेस। क्या हुआ था? पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ था, और इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को रिस्पॉन्सिबल दिया था। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी BLA ने ही ली थी। क्लियर? इवन पाकिस्तान ने तो ये तक बोला था
कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, हालांकि ये इनडायरेक्टली सही है। अनऑफिशियली देखा जाए तो इंडिया सपोर्टिंग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी टू सेपरेट वन ऑफ द सिंगल पार्ट फ्रॉम द पाकिस्तान। क्लियर, समझे मेरी बात को? ये अनऑफिशियल है, ऑफिशियल मत कर देना, ठीक है, लिख के मत आ जाना। क्या होता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये क्या करती है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान को अलग करना चाहती है कि हमारा अलग कंट्री बना दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। इवन इंडिया भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती है अनऑफिशियली। तो इस जॉइंट ड्राफ्ट स्टेटमेंट में जफर एक्सप्रेस के अटैक को मेंशन किया, बट फलगाम अटैक को मेंशन नहीं किया, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान इन दोनों की स्ट्रेटजी है, ये कुछ नहीं करने देंगे। क्लियर, इन दोनों ने फलगाम अटैक को मेंशन नहीं किया। इवन काउंटर टेररिज्म के खिलाफ आप लड़ रहे हो, इसी को देखते हुए राजनाथ सिंह साहब ने मना कर दिया कि वी आर नॉट रेडी टू साइनिंग द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ द सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। समझे मेरी बात को? तो मना कर दिया। पहले आप ये डिसाइड करिए कि फलगाम अटैक भी तो टेररिस्ट अटैक था। इवन जो फ्रंट थी उसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लश्कर ई ताइबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इवन वी वर ऑल्सो कंडक्टेड द ऑपरेशन सिंदूर टू डिस्ट्रॉय द लश्कर ई ताइबा फ्रॉम द पाकिस्तान, और हमने अच्छे से अटैक किया था इस पर। क्लियर, और जो फ्रंट थी, क्या नाम था उसका, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट था, क्या था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। क्लियर, रिफॉर्मिस्ट फ्रंट, उसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हालांकि वो बाद में रिजेक्ट कर गए थे कि डर गए थे इंडिया से कि यार इंडिया कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लेगी जरूर, मोदी साहब का बहुत भय है पाकिस्तान में। क्लियर, लोगों को बड़ा डर है मोदी साहब से। इवन मैं आपको बताऊं कि मोदी साहब का इतना भय है पाकिस्तान में कि जब भी कोई इंडिया का इंटरव्यू आप देखोगे यूट्यूब पे, पाकिस्तान का कोई भी इंटरव्यू लेगा पाकिस्तान के पीपलों का, तो एक इंडिया को नहीं बोल के मोदी को बोला जाता है, मोदी को टारगेट किया जाता है, ना कि इंडिया को टारगेट करा जा रहा है। पहले बिफोर 2014 से पहले इंडिया को टारगेट किया था पाकिस्तान में, बट आज आफ्टर 2014 मोदी को टारगेट किया जाता है, मोदी साहब को टारगेट किया जाता है, क्योंकि इतना भय है पाकिस्तान में मोदी साहब का कि वो इतने डरे हुए हैं कि इनका बोलते हैं कि इनका प्राइम मिनिस्टर बड़ा ही दमदार है, इंटरनेशनल लेवल इनकी बड़ी वैल्यू है। और हालांकि है भी मोदी साहब की वैल्यू, मैं तारीफ ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि पढ़ाना भी है। देखो क्या है कि फिर इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इवन इंडिया ने बोला कि देखो आप गलत कर रहे हो, इसको भी ऐड करिए, सिंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टूवर्ड टू काउंटर टेररिज्म। सो ये भी टेररिज्म अटैक था, इसमें भी इनोसेंट लोग मारे गए थे, तो आपको ऐड करना चाहिए। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो हम इसको ड्राफ्ट स्टेटमेंट को साइन नहीं करेंगे। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया ड्राफ्ट स्टेटमेंट को साइन करने पर, और कई सारे रीज़न दिए जो कि मैं आपको टर्मिनोलॉजी कई बार बताता हूँ, कई बार लेक्चर में सुनते रहना, वो कुछ नहीं है, आप मेंशन करके आ जाना, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने इंडिविजुअल मीटिंग हुई अपने काउंटर पार्ट से, जैसे चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से मीटिंग हुई, डिस्कस किया ऑन द बॉर्डर इशू और रिजॉल्विंग द स्टैंड ऑफ सिंस 2022 से चला आ रहा था। रसिया के साथ भी जो डिफेंस मिनिस्टर उनके काउंटर पार्ट, उनसे भी मुलाकात हुई और उनसे डिस्कस हुआ जो 2018 में S-400 की डील हुई थी, जिसमें 5 S-400 दिए जाएंगे इंडिया को। 2018 में डील हुई थी। इवन हमने S-400 3 तो हमारे यहाँ आ चुके हैं, और हमने इंडिया ने S-400 को सुदर्शन चक्र का नाम दे दिया है, याद रखना, सुदर्शन चक्र का नाम भी दे दिया है। अब सुदर्शन चक्र क्या है? देखो, कृष्ण भगवान के जो हाथ में चक्र था उसी को बोलते हैं सुदर्शन चक्र, और S-400 को आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हमने S-400 को नाम क्या दे दिया है? सुदर्शन चक्र। कृष्ण जी का चक्र है जो कि पाकिस्तान को कई सारी मात दी अपन ने। क्लियर? तो क्या है कि जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे डिस्कस हुआ कि आपने 3 S-400 तो हमको दे दिया है, अब जो रिमेनिंग 2 बचे हैं वो भी डिलीवर जल्दी कर दीजिए। तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि आपको एक सिंगल 4th आपको 2026 तक मिल जाएगा, और जो आपका 5th बचा है वो 2027 तक आपको डिलीवर कर दिया जाएगा एज पर दी डील ऑफ $5.43 बिलियन। कितने की डील थी?
$5.43 बिलियन की डील थी कि 5S400 लेंगे, सुदर्शन चक्र लेंगे कृष्ण जी का। क्लियर, चलते अपन आगे, ये कहानी थी पूरी। इंडिया इज डिस्कसिंग विद चाइना ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट। देखो क्या है कि हमारे इंडिया में एक सैम है, याद रखना, शाम, इसको बोलते हैं सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी डाउट हो आपके प्रीवियस लेक्चर में, वो प्रीवियस न्यूज़ में, सिंगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, पर्सनली आपको कमेंट करूंगा, रिप्लाई दूंगा। क्लियर, देखो क्या है कि सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सोसाइटी ने अभी इंडिया से रिक्वेस्ट करी है फॉर intervention in the issue of China restricted or ban of exporting रेयर अर्थ मेटल या मैग्नेट। अब ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? देखो जैसे आप जानते हो, मैंने कई बार शॉर्ट वीडियो बनाया है कि कुछ टाइम पहले इंडिया और यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा था। यूएसए एंड चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा था, और यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई सारा टैरिफ इंपोज कर दिया, किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। इवन चाइना ने रिटेलिएशन टैरिफ भी लगाया था 34% ऑन यूएसए प्रोडक्ट। क्लियर, अब क्या है कि चाइना के पास एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है? एक तो क्रिटिकल मिनरल का ब्रह्मास्त्र है, हालांकि उसकी लिमिट कम है, और दूसरा ब्रह्मास्त्र है इसके पास रेयर अर्थ मैग्नेट का, क्योंकि चाइना इज ओनली कंट्री to control 90% of rare earth magnet processing globally। देखो, रेयर अर्थ मेटल को प्रोसेस करने के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ ओनली चाइना पे है, और 90% इसकी मोनोपोली है। तो चाइना ने अपना दिमाग लगाया कि देखो टैरिफ खिलने से मजा नहीं आएगा, इनके संग बड़ा घाव करना पड़ेगा यूएसए के साथ। और चाइना ने बोला कि मैं यूएसए को इंडिविजुअली को लूँ, मैं पूरे वर्ल्ड को लेती हूँ, पूरे वर्ल्ड को परेशान करती हूँ, क्योंकि शी जिनपिंग भी वर्ल्ड को हिला सकता है, मोदी भी हिला सकते हैं, पुतिन भी हिला सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी हिला सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकते हैं, समझे मेरी बात को? ये इनकी इतनी पावर है। क्लियर, तो क्या है कि इन्होंने बोला कि हम पूरे वर्ल्ड के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट ही बंद कर देते हैं। अब भाई क्या है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जितनी भी कारें बनाती हैं, ये सब परेशान हो गई। चाइना ने बंद किया, वैसे ही परेशान हो गई, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट आर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल विंडोज और दी रेडियो स्पीकर, इन सभी में ऑडियो स्पीकर, इन सभी में यूज़ करा जाता है। अब इससे कार मैन्युफैक्चरिंग को कई सारा लॉस होगा। क्लियर, अब हालांकि देखा जाए तो इंडिया ने लास्ट ईयर देखा जाए तो 460 टन रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट किया था, और ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि 2025 में इंडिया इंपोर्ट करेगी 700 मिलियन टन। 700 मिलियन टन है, 460 मिलियन टन है, सॉरी मिलियन है कि 460 टन? नहीं 700 टन ही है, सॉरी
देख लेना एक बार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा 700 टन कैसे हो सकता है, 460 टन, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना आप, क्लियर। तो एक बार मिलियन है कि टन है देख लेना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मिलियन ही होगा मेरे हिसाब से, मिलियन ही होगा। 700 460 टन तो बहुत कम होता है, तो ये डेफिनेटली 460 मिलियन ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, 700 मिलियन टन, क्लियर। इतना इंडिया ने इंपोर्ट करने वाली दिस ईयर एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, और इसी को देखते हुए अब इंडिया की जो इंडियन जो भी है सेम सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वेस्ट करिए इंडिया से कि आप चाइना से कैसे ही बात करो। अब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, इनको रिप्लाई क्या दिया है, देखो इंडिया ने बोला है कि डिस्कशन इज ऑन गोइंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन रेयर अर्थ मैग्नेट, मतलब डिस्कशन चल रहा है इंडिया के साथ और चाइना के साथ, इंडिया और चाइना का, कि रेयर अर्थ मैग्नेट को जल्दी जो आपने बैन लगाया इसको हटाइए, क्योंकि हमारे ऑटोमोबाइल कंपनियां डिस्ट्रॉय हो सकती है इससे, उनके कई सारे पार्ट नहीं बन सकते। तो यही बात का चल रहा है डिस्कशन, देखते हैं फाइनली जो होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यूएसए विड्रॉल फ्रॉम गैवी, देखो गैवी क्या है, ये क्या है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये ग्रुप है, किसका ग्रुप है, ये ग्रुप है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ द टू प्रोवाइड वैक्सीन and universal immunization to the poorer country or developing country। कितना, ठीक है, पुअर कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। बट ये बना कब था, ये बना था 2000 में, क्लियर। और कौन ने बनाया था, WHO, यूनिसेफ, गेट फाउंडेशन, क्लियर, इन सभी ने मिलकर बनाया था इसको। इवन वर्ल्ड बैंक भी है, वर्ल्ड बैंक भी है इसके अंदर, क्योंकि फंड तो वर्ल्ड बैंक ही देगी। इवन कई सारी कंट्रियां इसमें फंड देती हैं, इवन इंडिया इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फंड इन द गैवी अलायंस, क्लियर। अब क्या हुआ कि अभी इसकी मीटिंग चल रही थी, कहां मीटिंग चल रही थी, ब्रुसेल में मीटिंग चल रही थी, ब्रुसेल में गैवी की मीटिंग चल रही थी, और गैवी इज डिमांडिंग टू रेज दी 9 बिलियन डॉलर फंड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, क्लियर। क्या है कि वो 9 बिलियन डॉलर की बात चल रही थी ब्रुसेल में गैवी की, कि हमें इतना फंड रेस करना है अगले 5 साल के लिए, 9 बिलियन डॉलर। हालांकि जब यूएसए के बाइडन प्रेसिडेंट थे, जो बाइडन प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने एक वादा कर दिया था गैवी को कि हम 1.2 बिलियन डॉलर गैवी को देंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल में। बट जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आते ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी करते हैं वो अटपटा करते हैं, उनका कोई भी डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, क्लियर, कुछ भी अजूबा सा कर देते हैं। इवन वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यूएसए के, उन्होंने बोल दिया, हेल्थ सेक्रेटरी उन्होंने बोल दिया कि देखो हम इससे विड्रॉल कर रहे हैं, इवन हम अब 1 रुपये नहीं देंगे, 1.2 बिलियन डॉलर नहीं देंगे। अब रीज़न क्या दिया इन्होंने, रीज़न ये दिया, वी कैन से साइंस पर फोकस नहीं करना, क्लियर, वी कैन से ignoring science and lost
पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का विश्वास भी तुमसे हट चुका है गैबी से, और साइंस का तुम यूज ही नहीं कर रहे, इसलिए हम आपको 1.2 बिलियन डॉलर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर नहीं देंगे। ये यूएसए ने बोला है, क्लियर। यूएसए विड्रॉल हो गई है गैबी से। अब कौन, और ब्रिटेन ने क्या बोला है, ब्रिटेन का भी सुन लीजिए। ब्रिटेन ने प्लेस कर दिया कि हम 1.7 बिलियन डॉलर देंगे गैबी को फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। नेक्स्ट 4 ईयर हम भी 1.7 बिलियन डॉलर देंगे अगले 4 साल के लिए। हालांकि ब्रिटेन ने अच्छा डिसीजन लिया है, बट यूएसए का डिसीजन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इट इज गोइंग, द फंड इज वी कैन से स्पेंडिंग ऑन द पुअरर कंट्री फॉर एनहांसिंग द इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इन द पुअर कंट्री और द डेवलपिंग कंट्री। अफ्रीकन कंट्री में होगा वैक्सीनेशन, जरूरी है, क्लियर। तो यूएसए पैसे वाली है, मदद करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, पर यूएसए ने मना कर दिया कि हम रेडी नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे 1.2 बिलियन डॉलर। वो पहला वाला प्रेसिडेंट कुछ भी गलत बोल गया, उसके मुंह से निकल गया, जो भी बोल सकते हैं, क्लियर। बाइडन के एज का फर्क था, इसलिए ज़्यादा एज थी, इसलिए वो निकल गया होगा उनके मुंह से, बट हम रेडी नहीं है, हम नहीं देंगे 1.2 बिलियन डॉलर। चलते अपन आगे। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, देखो क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर, मैंने कई वीडियो बनाए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, इवन पाकिस्तान को मैंने कई बार धोया, मेरे देख लीजिए एडिटोरियल सेक्शन में एक वीडियो पढ़ा है, मतलब पाकिस्तान को मैंने बिल्कुल ही ऐसा बता दिया है कि मतलब है ही वो उस लायक, क्लियर। तो क्या है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ था कि डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। अब इस ऑपरेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन जो फलगाम अटैक हुआ था, फलगाम अटैक के बाद क्या क्या हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखो सिंपल सा, इसी रिलेटेड अपन बात करते हैं कि इंडिया ने जितने भी बायलैटरल ट्रेड थे वो सब बंद कर दिए पाकिस्तान से, कि हम आपको ना कुछ देंगे एक्सपोर्ट करेंगे, ना ही आपकी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करेंगे। इवन ये कंफर्म हो गया। इसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। क्या हो रहा था कि रीरूटिंग हो रही थी, पाकिस्तान ओरिजिन का प्रोडक्ट, कोई जैसे पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो क्या करती थी कि वो यूएई के जरिए हमारी कंट्री में अपना प्रोडक्ट भेज रही थी। इवन अभी डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, डीआरआई ने अभी 339 कंटेनर पकड़े हैं जो कि पाकिस्तान ओरिजिन के प्रोडक्ट को ला रहे थे थ्रू यूएई के जरिए, क्योंकि यूएई से हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, तो वो उसका बेनिफिट ले रहे थे, क्लियर। तो इसी को स्मगलिंग हो रही थी, तो इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट की पाकिस्तान ओरिजिन का एक भी सुई हमारे इंडिया में नहीं आना चाहिए और पाकिस्तान एक्सपोर्टर को कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, ये इतने बात वाले हैं तो ये चिंदी वाला काम क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान वाले? क्या भूखे मर रहे हैं क्या? कहीं और भेज दो ना। ये लोग, इनको समझ में नहीं आता है, मतलब इंडिया पर दिख रहा है इनको पैसा, रीरूट करके तुम यहाँ भेज रहे हो इंडिया में यूएई के जरिए। भाई हमारा यूएई अच्छा दोस्त है, यूएई ने तुम लोगों को पीएसएल नहीं करने दिया था हमारे कहने पर। तुमने बोला कि हम अपना वार चल रहा है, पीएसएल हम अपना यूएई में करना चाहते हैं, तो यूएई ने क्या बोला था तुमको? इंडिया में हमारे वो आईसीसी में बैठे थे अमित शाह जी के लड़के जैसा, उन्होंने यूएई से बोला कि यू आर आवर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, इनको मना करो, ये आपको दे भी नहीं पाएंगे, पे नहीं कर पाएंगे। इवन आईपीएल कराने को यूएई तैयार हो गई थी, समझे मेरी बात को? तो ये कहानी है, यूएई हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो डायरेक्टेड ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अभी ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। इसका मेन मोटिव था कि पाकिस्तान से जितने भी ओरिजिन प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे हैं, इलीगल तरीके से स्मगलिंग हो रही है,
बाय रूट, दूसरे कंट्री के रूट से, तो उन सभी पर कंट्रोल करना, उन सभी को रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना, इवन उनको सीज करना कि वो इंडिया में ना आ पाए। क्लियर। ऐसे इसी को देखते हुए 339 कंटेनर अभी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटरनेशनल पकड़े हैं जो कि स्मगल होके आ रहे थे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान ओरिजिन प्रोडक्ट यूएई के रूट से। समझे मेरी बात को, यही कहानी है, चलते अपन आगे। तेलंगाना लॉन्च ईगल ग्रुप। देखो तेलंगाना जो कि रेवांत रेड्डी, कौन सीएम है यहाँ के? रेवांत रेड्डी, कितनी बार बता चुका हूं, तेलंगाना के सीएम रेवांत रेड्डी। रेवांत रेड्डी ने अभी क्या किया है कि एक तेलंगाना एंटी वी कैन से नार्कोटिक्स ब्यूरो, जिसको बोलते हैं TGANB, ये अभी बनाया है तेलंगाना ने एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो। अब ये ब्यूरो को नाम दिया गया है ईगल। क्या नाम दिया गया है? ईगल नाम दिया गया है। अब ईगल क्या है? ईगल माने जो पंक्षी होता है, ईगल बाज, उसको बोलते हैं। बट यहां पर ईगल का मतलब कुछ और है। एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, इसको नाम दिया है ईगल। एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, इसको नाम दिया गया है। अब ये एलिट करेगी क्या? देखो क्या होता है कि तेलंगाना में कई सारे गांजा कल्टीवेटर हैं। कौन है? गांजा कल्टीवेटर। अब इन सभी को रोकना कि जितने भी ड्रग्स हो रहे हैं, जो भी नशा हो रहा है, तेलंगाना को नशा मुक्त करना। क्लियर। इसलिए तेलंगाना के सीएम जो कि रेवांत रेड्डी है, इन्होंने अभी एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है ईगल फॉर एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। क्लियर। ये एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो है और ये कंट्रोल करेगा जितने भी ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स आ रहे हैं तेलंगाना में, इवन जो गांजा उगा रहे हैं और जो गांजा बेच रहे हैं। इवन स्कूल के बगल को अथॉरिटी को भी रिकमेंड दिया है कि आप भी कंट्रोल करिए, जो स्कूल के पास जो भी ड्रग्स मिल रहे हैं, बच्चों को नशेड़ी होते जा रहे हैं, उस पर भी कंट्रोल करिए। कुछ हिंदी के वर्ड भी यूज करे हैं, बट टफ वाले वर्ड यूज करे हैं जिसको हर कोई यूज नहीं करता, जिससे आपको इजी मजा भी आए। क्लियर। चलते बनाएंगे। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। देखो कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा भला कमेंट करिए जिससे मैं आपके रिप्लाई दूं। अच्छा ही करना, गलत मत कर देना, क्योंकि क्या है पब्लिक चैनल है, मैंने आज तक कोई भी गंदी बात नहीं करी है चैनल पर जो कि आप गलत कमेंट करो। तो इसी को देखते हुए 27 जून के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूला। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।